हाय बच्चों, तो सभी को सुप्रभात। मैं आकाश सर, विद्या एजुकेशन क्लासेस। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छा ही होंगे। तो चलिए आज आप लोगों के बीच एक प्रश्न लेकर आया हूँ। ठीक है, आज का प्रश्न जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है, मतलब समानांतर श्रेणी क्रम से। ठीक है, और बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है और ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग आज सोल्व करते हैं। आप लोग वीडियो पर बने रहिए। तो चलिए वीडियो करते हैं प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न है आज का कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का पांचवा एवं नौवां पद 43 है तथा 17 है, मतलब 79 है, तो श्रेणी ज्ञात करना, मतलब एपी ज्ञात करना है हमको। बाबू क्या ज्ञात करना है? एपी। ठीक है तो देखिए ये पांचवा है। ठीक है तो देखिए हम लोग बहुत तरह से हम लोग डिनोट कर, जैसे फार्मूला लिखना है तो हम लोग टीएन बराबर फार्मूला क्या होता है, तो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है बाबू। ठीक है ना। तो देखिए ये जो n है, एनवा, मतलब हम इसको n बोलेंगे, है ना। 5 को क्या बोलेंगे? n। तो यहाँ पे बन जाएगा T5। क्या बन जाएगा? तो T5। देखिए 2 दिया है, T5 का मान आपका दिया हुआ है कितना? 43, है ना। तो दोनों का आगे कर हम तोड़ते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पर T5 लिखेंगे, ठीक है, तो a तो नहीं है हमको, n के जगह पर 5 माइनस 1 इंटू डी पता नहीं, तो यहाँ से बनेगा a प्लस 4d। तो देखिए अगर आपको शॉर्ट में फार्मूला बनाना है, एपी बनाना है ना, तो यहाँ पर किसी का अगर हमको T9 लिखना है तो a प्लस, इससे एक कम कर दो 8, यहाँ पर लगा दो d। अगर T12 लिखना है, ठीक है, तो a प्लस 11d। तो इस तरह से डायरेक्ट फार्मूला हम लोग इसको मतलब तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 5 दे लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? a प्लस 4d अब बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 43। ये समीकरण मान लेंगे इसको फर्स्ट। ठीक है, फिर एक दे रहा है नौमा कितना है? 79। तो T9 बराबर 79। तो अब 9 को क्या लिखेंगे हम लोग? तो a प्लस 8d और बराबर कितना? 79। ये समीकरण क्या हो गया? सेकंड हो गया। ठीक है, क्योंकि ये T5 है, ये T9 है। अब यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आपको क्या मिलेगा? देखिए ऊपर से लिखेंगे a प्लस 4d बराबर 43 और a प्लस 8d बराबर 79, है ना। यहाँ से देखने को क्या मिलेगा कि जब दोनों प्लस में रहे तो माइनस में, है ना। ये भी प्लस तो माइनस, यहाँ भी प्लस तो माइनस। प्लस माइनस क्या हो जाता है? ये कट जाता है, क्योंकि सेकंड समीकरण का साइन अब प्लस में नहीं, ये नीचे वाला हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ से घटाइएगा तो बचेगा 4d और यहाँ से घटाएगा तो माइनस बचेगा 36 ना। हाँ ठीक है, 4 3 7 6 3, तो माइनस से माइनस कट गया, 4 से कट जाएगा आपका 9 बार में, है ना। तो यहाँ से आपका d का मान प्राप्त हुआ 9। कितना प्राप्त हो गया बाबू? 9 प्राप्त हो गया। ठीक है ना। अब यही करेंगे कि हम लोग d का मान, है ना, d का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख देंगे। लिखेंगे d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब समीकरण फर्स्ट यही था ना, a प्लस 4d बराबर 43, ये समीकरण फर्स्ट था बाबू, है ना। अब इसी में हमको d का मान जो निकला है कितना? 9 जो निकला है, इसको पुट करेंगे तो a का मान निकलेगा। तो a प्लस 4 इंटू 9 बराबर 43। तो a बराबर 12 बराबर 36। तो a का मान हो जाएगा 43 माइनस 36 बराबर 7। a का मान कितना निकल गया आपका? 7। जब हमको a और d, देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दो ही चीज हमको चाहिए, a और d। अगर a और d आपको पता है तो आप, है ना, एपी में लिख सकते हैं, है ना, एपी में लिख सकते हैं, लेकिन a और d पता होना चाहिए। अब हमको लिखना है एपी मतलब श्रेणी, है ना। तो एपी में हम बताएं कि अभी a कॉमा a प्लस d कॉमा a प्लस 2d कॉमा
a+3d, इस तरह से हम आगे तक लिखेंगे, क्योंकि देखिए d का मान ये पहला ये फर्स्ट हो T1 T2 T3 T4। अब T4 अगर यहाँ पर लिखना है तो देखिए हम एक कम 3D लिखे हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कहीं भी कितनों के लिख सकते हैं, 1000 के T1000 का भी लिख सकते हैं, 1000वां पद का, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब a का मान यहाँ से 7 निकला है, 7 लिख दिए। a में d को जोड़ दो तो 7 और 9 16 हो गया, है ना। a+2d हो गया, तो a का मान 7 और d का मान 9, तो 9 दूनी 18, 9 9 कितना होगा, तो 25 हो जाएगा, है ना। 18 7 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। देखिए कितना का अंतर चल रहा है, 9 का, कितना का, 9 का। तो बाद सब में 9 जुड़ते चल जाइए, आपका बनते चल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 34, फिर 9 जोड़ेंगे तो 9 43। इस तरह से आप आगे बना सकते हैं। तो ये आपका एपी हो गया, क्या हो गया बाबू, एपी, ठीक है। तो श्रेणी पूछ रहा है ना। आप फिर देखिए अगला हम प्रश्न लेकर आएंगे आप लोगों, है ना, क्योंकि 2-3 तरह से आप लोगों इसमें पूछता है। तो अगर देखिए एपी में दे रहेगा, ठीक है, तो बोलेगा ना, एपी में दे रहेगा, पूछेगा T4, है ना, 5वां या 10वां पद क्या होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको मतलब वो फार्मूला से हम लोग निकाल लेना है, ठीक है। तो आज तो चलिए आपका श्रेणी में निकालना तो श्रेणी में बता दें आपको। नेक्स्ट बार आपको है ना बहुत तरह का इसमें टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आप लोग उसको भी करवाएंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा, प्रश्न अच्छा लगा, तो इसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद, ठीक है ना।